हम लोग यहाँ पे अंडमान में हैं और नेचुरल जगह पे हैं, तो यहाँ पे हम नेचर के साथ मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं विद एनर्जी। जैसे आप इल्मुगंधम सीखे हो, आपने मैग्नेटिज्म सीखा है, तो हम इसको नेचुरल एनर्जी के साथ कनेक्टेड कैसे होंगे। तो उसके लिए आप पहले आपको क्या करना है, देखो वाया चैनल हमको हमेशा जाना चाहिए। तो ओम स्वस्तिस्तु या गुरु सेजाति आपका जो ओपनिंग मंत्र है, यानी कि गुरु मंत्र, तो आप गुरु से कनेक्टेड होंगे। कनेक्टेड होने के बाद में फिर आपने अपने हाथ को चलो रखेंगे। तो हमको ये समझना होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, उधर दिखाइए, देखो पानी है, और भी समंदर का पूरा खारा पानी है हमारे पास, ठीक है। आइए इधर घुमाइए, और देखो हवाएं आ रही है, तो हमको वाटर एलिमेंट्स मिल रहा है, एयर एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं। सूर्य की रोशनी आ रही है, तो हमको फायर एलिमेंट्स भी उनके द्वारा प्राप्त हो रहा है। 3 एलिमेंट्स हो गया, धरती है तो चौथा एलिमेंट्स हो गया हम, और धरती तो आसमान में ही है, तो 5 एलिमेंट्स ऐसे जगह पे हम बैठे हुए हैं। हालांकि आप ये कोई पार्क में भी बैठ के कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही जगह पे करना है, बट ये सब जगह पे शुद्धिकरण अच्छी होती है। आपको क्या करना है, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना, ये उंगली इस मुद्रा पे, इसको ज्ञान मुद्रा बोला जाता है। ज्ञान मुद्रा पे आपको बैठना, मेरुदंड सीधा रहेगा, गर्दन सीधा रहेगा, और आप जैसे आप गंधम के स्टूडेंट हो, गंधम के चैनल हो, आप मैग्नेटिज्म के चैनल हो, आप अपने दिल से, जो मेरे स्टूडेंट्स है सबके लिए बोलूंगा, आप ये प्रैक्टिस अपने घर पे, अपने घर के छत पे भी कर सकते हो, रात को दिन को जो कंफर्ट हो। तो आप ऐसे मैं ज्ञान मुद्रा पे बैठोगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधे रहेंगे, आंखें बंद करोगे, और पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय में देना, अपने दिल से एनर्जी से कनेक्टेड हो जाइए, अपने गुरु से कनेक्टेड हो जाइए। उसके बाद आपके पास जो भी एनर्जी है उससे कनेक्टेड हो जाइए। आपकी जो श्वास है वो नॉर्मल ब्रीथिंग चलती रहेगी, आपको कोई जगह फोकस नहीं करना। आपका अगर मन भटक रहा है, मन में कोई ख्याल आ रहा है, तो उसको ब्रश आउट करिए, यानी कि उसको धीरे धीरे दूसरे की तरफ रहने की कोशिश करिए। एक बात ध्यान रखने, बहुत लोग बोलते, बहुत गुरु लोग बोलेंगे कि ध्यान को एक जगह केंद्रित करने की कोशिश करो, बट मेरे हिसाब से ध्यान अपनी होती ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान को हम केंद्रित नहीं कर सकते, ध्यान तो भटके गया ही, हमारा ये ह्यूमन नेचर है। बट उसके साथ में आपको महसूस करना है, आपको करना है कि ध्यान एक जगह रहो, और मैं इस प्रकृति में, मैं जहां पे उस माहौल पे फोकस करते हैं, तो उस माहौल पे फोकस करें दिल से। आपको बस दिल से कनेक्टेड हो जाना है। आसपास में जो एनर्जीज हैं, चाहे हवाएं आ रही है, या धरती की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, या सूर्य की ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, समंदर की लहरों की आवाज आपको महसूस हो रही है, इन सब से कनेक्टेड हो जाइए, दैट्स ऑल। और आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। हो सकता है कि आपका मन भटक रहा है, आपको घर की बात याद आ रही है, या आपके ऑफिस की बात याद आ रही है, तो हो रहा है, होने दो, नेचुरल है। बट उससे घूमकर दोबारा उसमें आने की कोशिश करें। बस आपको कोशिश करना है, हो या ना हो, आपको चुप से बैठे रहना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, और अपने ब्रीथ को जितना स्लो कर पाओगे, धीरे धीरे श्वास को लेते रहना है, और धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़ते रहना है। और एनर्जी को अपने चारों तरफ महसूस करें, अपने शरीर में महसूस करें, अपने हाथों में, आपके चक्रास, आपके आभा मंडल, आपके शरीर में जहां पे भी आपको महसूस हो सकता है, उसको महसूस करने की कोशिश करें। ध्यान दें, एनर्जी को महसूस करना एक सेंसिटिविटी है। अगर आपको महसूस ना हो रहा है तो मायूस ना हो, ये नेचुरल है। जैसे एक मिर्ची एक इंसान खाएगा, 2 लोग खाएंगे, तो दोनों को सेम तरह का तीखा नहीं लगेगा। उसी प्रकार एनर्जी सेम महसूस नहीं हो सकता। कई लोग दुनिया में हैं जिनको मिर्ची का तीखापन लगता ही नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए वो कई सारे मिर्ची खा सकते। उसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिनको एनर्जी महसूस नहीं होती, नो प्रॉब्लम। अगर आप भी ऐसे प्राकृतिक ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप आश्रम किडुंग पामुलिन जीवा के दिव्य शक्तियों और ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको गुरु की रामा सांग सिरा से कांटेक्ट, यानी डॉक्टर संजय शाह से कांटेक्ट करना है, जो कि मैं हूं।
और मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह और मेरे जो लिंक है, वेबसाइट के लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप लोग ऐसे ही बैठे रहे, नॉर्मल रेगुलर। ऊर्जा को अपने शरीर में रिसीव करें। यहाँ पे बोलूंगा जिन्होंने मुझसे मैग्नेटिज्म सीखा है उनके लिए मैं स्पेशल बोलूंगा, आप लोग के पास में ओपनिंग मंत्र वगैरह नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आप अर्थ मैग्नेट की जो एनर्जी है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उससे कनेक्टेड हो जाइएगा। और मैं ये जो गाइड कर रहा हूं वीडियो में केवल मेरे स्टूडेंट्स के लिए ही है। आप में से कोई अगर दूसरे से सीखे वो ट्राई करोगे तो आपकी ऊर्जा, आप किस ऊर्जा से जुड़ोगे उसकी जिम्मेदारी मैं या मेरा आश्रम नहीं होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, सावधानी बरते। अगर आपने मुझसे रेकी सीखे हैं तो आप नॉर्मल रेकी सीखे तो नॉर्मल रेकी की ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाइए, और अगर आपने होली फायर रेकी सीखा है तो होली फायर रेकी की ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाइए। अगर ऐसे पैर नहीं रख सकते तो जैसे आप बैठे हो ऐसे पैर को नीचे रख सकते हो, आप नीचे घास में या मिट्टी में बैठ सकते हो। जब ऐसे 5 मिनट हो गई है तो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय से आप सूर्य की ओर केंद्रित करें, और 1 मिनट के लिए आप महसूस करें कि सूर्य से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और ये अग्नि तत्व है, और हालांकि सूर्य इस धरती का सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो आप सूर्य से ऊर्जा के हीलिंग यानी होली फायर भी आप बोल सकते हो या हीलिंग फायर भी आप बोल सकते हो, उसको आप रिसीव कर रहे हैं। ऐसे मेडिटेशंस में आपको आश्रम किडुंग पामुलेन जीवा के ग्रैंड पेरेंट्स मदद करते हैं। तो मैं इसे सभी को बोलूंगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, यानी संजय शाह या की रामा सांग्यांग सिरा से कुछ भी सीखे हैं, वो इन मेडिटेशन को रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन दूसरे मास्टर्स के स्टूडेंट्स का मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। आप करना चाहो करो, मैं रोकूंगा नहीं, परंतु अगर आप किसी दूसरे तरह की ऊर्जा से कनेक्टेड हो जाते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं या मेरे आश्रम नहीं है। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान आप वाटर एलिमेंट्स की ओर दे दीजिए, यानी समंदर आपके पास में है, तो सोचिए समंदर से वाटर एलिमेंट्स की ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है। दिल से चाहे केवल, और नॉर्मल बैठे रहे। क्योंकि हमारे शरीर में 70% वाटर है, तो आपको ये बहुत अच्छे से महसूस होगा। अगर आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स हो रही है, आपके मेरुदंड में कुछ मूवमेंट्स हो रही है, तो उसे होने दे। वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसमें फोकस ना करना। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए, मन से खुश होकर प्रकृति के इस अमूल्य भेंट को स्वीकार करें। 1 मिनट तक ऐसे बैठना है।
अपने श्वासों की गति को साधारण रखे और जितना हो सके स्लो ब्रीथिंग करे और स्लो ब्रीथ आउट करे। अब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान धरती पे दे, यानी अर्थ एनर्जी से कनेक्टेड हो जाए दिल से। महसूस करें कि धरती की ऊर्जा आपके शरीर में, आप बैठे हुए हो तो आपके रूट चक्र से होता हुआ आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपके हृदय तक पहुंच रहा है, और हृदय से आपके शरीर, संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, हर चक्र में फैल रहा है, और आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह ग्राउंडिंग हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। इस प्रकार 1 मिनट बैठे रहें। सांसों की गति साधारण रहेगी, नॉर्मल, और जितना स्लो हो सके। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान आप अपने शरीर में आती हुई जो हवा के झोंके आपको लग रहे हैं उसमें फोकस करें, यानी कि वायु, यानी हवा की शक्ति से कनेक्टेड हो। आपके शरीर में, आपके आभा मंडल में महसूस करें ऊर्जा को। आपकी श्वासों की गति साधारण रहेगी, जितना हो सके स्लो ब्रीथिंग करें और 1 मिनट के लिए ऐसे बैठे रहें। मन में जो भी विचार है आने दें और कोशिश करें कि विचारों से हटकर आप इस प्रकृति के साथ अपने आप को कनेक्ट हो सके। आपको केवल प्रयास करना है, दिल से चाहोगे होगा। आपको केवल प्रयास करना है, होना जरूरी है ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा। ध्यान रखिए, रिपीटेशन इज द मदर की ऑफ ऑल लर्निंग। तो जो भी रिपीटेड आप डेली लाइफ में करोगे वो आपके लाइफ में धीरे धीरे एक अंग बन जाएगा आपका। अब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान आप आसमान की ओर दे, स्काई की ओर दे, स्काई एनर्जी की ओर दे। अगर आप अपने इष्ट देव देवियों को भी स्मरण करना चाहे तो कर सकते हो यहाँ पे, अन्यथा केवल स्काई एनर्जी से कनेक्ट हो जाए। महसूस करें स्काई एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश हो रही है और अपने सांसों की गति को साधारण कर ले
जितना हो सके स्लो ब्रीथिंग करें। इस प्रकार 1 मिनट बैठना है। मन ही मन ग्रेटिट्यूड फील करे इस प्रकृति के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इस शरीर के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उस परम ब्रह्म के प्रति जिसने इस मानव जीवन में आपको इस धरती पे जन्म दिया है। अपने माता पिता के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, जहां पर आप रहते हो, सबके प्रति शुक्रिया या थैंक्सफुल रखें। और ऐसे करते हुए आप अपने आंखों को धीरे धीरे खोलें। सबको धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें खोलें और खोलने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने ऐसे कर लें। आपके पांचों उंगलियां एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। दोनों हाथों के हाथों में ऊर्जा महसूस होगी इतने देर में आपको। और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे रखें और फिर आंखें बंद कर ले। अब अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने रूट चक्र पे देंगे, यानी मूलाधार चक्र पे देंगे। और महसूस करेंगे कि आपका मूलाधार चक्र बहुत बैलेंस है। और लाल रंग की एक गेंद या लाल रंग का बत्ती वहां पर जल रहा है। सांसों की गति को साधारण करेंगे। और आप जिस धरती पे रहते हो, यानी ये हमारा पृथ्वी, जो हमारी धरती माँ, उससे रूट से कनेक्टेड हो, आप मूलाधार चक्र से कनेक्टेड हो। अब अपने धरती माँ को धन्यवाद बोले और अपने हाथों को अलग कर ले, तुरंत अलग कर ले। और 1-2 लंबी गहरी सांस लेते हुए आप इस अवस्था से बाहर आ सकते हैं। आपको बहुत ऊर्जा और आनंद महसूस होगा। और इस मेडिटेशन को आप रेगुलर कर सकते हो। दिन में 1 बार जरूर अवश्य करें, जब भी मौका मिले, या हफ्ते में 1 बार करें, महीने में 1 बार करें जरूर। प्रकृति के साथ संपर्कित होइए। और अगर आप चाहते हो दिन में कई बार करना तो भी कर सकते हैं, बट पूरी क्रिया ऐसे ही रहेगी, आपको इस प्रकार से करना है। तो धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करता हूं ये मेडिटेशन आप लोगों को बहुत आनंद देगा। ये कीरामा सांग्यांग सिरा का मेडिटेशन है, जो उनको दिव्य शक्तियों से ज्ञात हुआ। धन्यवाद आप सभी।